ठीक है, हम हो सकता है इस समय बहिष्कार प्रदान तो पढ़ना है हमारे को, हाँ हाँ बिल्कुल, मगर बहिष्कार भी कर सकते हैं जब कोई ढंग का आदमी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। है ना। सोना पे देखो कितना विकास हुआ, ये बात चाचा आपने मतलब सोना पे मतलब कहीं भी देखो आप कितना विकास हुआ, मगर उसके लिए है जो कि करने वाला है। हाँ हाँ, ये नहीं है कि ना, जो ना करने वाला है वो तो घर में पड़ा रहेगा। उसके लिए पैसा है ग्राम सभा लाने के लिए कि जो कि विकास करना चाहता है। ठीक है, यहाँ घेंगड़ गाँव में 95 लगा के आज मेरे ख्याल से लगभग 2005 से कोई विकास नहीं हुआ। ये खाली रास्ता लगाते और बजट खाते और कुछ काम नहीं इनका। बस पास किसी को घोषणा दे रहे हैं, हाँ। किसी के लिए कह रहे कुछ नहीं, किसी को मकान के पैसा 2-2 3-3 बार दे रहे हैं, किसी के लिए कह रहे कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाची एक चीज और भी देखने को आती है गांव-गांव में, जो सच है, जब इलेक्शन होते हैं तो प्रधान के जो कैंडिडेट होते हैं वो गांव-गांव में दारू लाते हैं, पीते हैं, और ये बात सही है। तो क्या इस पर रोक लगनी चाहिए कि भाई हमें दारू नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए? क्या पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए चाची? हमने किसी का आज तक ये गिलास चाय नहीं पी, ठीक है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य जो लोग हैं, अन्य जो लोग वो जो दारू पिलाते हैं प्रधान है, उन्हीं को पिलाते हैं जो उनके चमचे होते हैं। अब ये मंत्री संतरी हमसे पैसा खाते हैं जी, हम का भी काम पर 100-200 खाते हैं वो, बिल्कुल। ये पैसा वो थोड़े खाते हैं, ऊपर तक जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। हाँ, सही। ठीक है, प्रधान ऐसा चाहिए कि नंबर 1 पढ़ा लिखा ईमानदार बेईमान प्रधान नहीं चाहिए। ये न कि भाई मैं अपना पेट भरूं और बाकी सब भाड़ में जाएगा। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो पूरे गांव की समस्या को देखे, पूरे गांव के में, छोटे को भी देखे, हाँ, बड़े को भी देखे, बिल्कुल। खाली अपनी जेब भरने के ना सोचे। प्रधान तो कोई भी बने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई गवर्नमेंट को बजट दे रही है, वो तो प्रधान के ऊपर है। प्रधान तो 4 करोड़ तक खर्च कर सकता है, ऐसे 4-5 करोड़ 6 करोड़ तक खर्च कर सकता है बिल्कुल, अगर चाहे तो सारा प्रधान तो दे नहीं सकता। हाँ, प्रधान तक ग्राम सभा का है। हाँ, लेकिन जो हमने वार्ड सदस्य बना रखे हैं तो उनकी भी भूमिका अहम होनी चाहिए इस काम में। ठीक है, तभी गांव का विकास हो सकता है। अब वार्ड सदस्य जो वार्ड सदस्य है और उनको तजुर्बा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो ऐसा सदस्य का बनाना भी ठीक नहीं है। ठीक है, सदस्य उसी आदमी को बनाया जाए उनको कुछ जानकारी भी हो कि हाँ भाई मोहल्ले में क्या क्या काम होना है, किस तरीके से काम होना है। इतना ही है, जब सबको पता होता है कि ये जीतेगा तो क्यों ना हम निर्विरोध बनाए दें उसको, ताकि हमारी ग्राम सभा को 5-7 लाख का फायदा हो। अब मैं तुमको ये वहाँ बात बताना चाहूँ कि जो आदमी खर्चा करेगा, दारू पिलाएगा, वो विकास कैसे करेगा? बिल्कुल सही बात, मेरी बात सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी आदमी ने 4 लाख रुपए खर्चा करना है तो भैया फिर वो काम भी वैसे करेगा। इधर छोटा बोटू हमारे भी हम भी गरीब विद्योग ये होना बाबू ये नहीं होना आता प्रधान चारी। अब एक आदमी ऐसा है कि जो विकास करना चाहता है तो करेगा, आज जो नहीं चाहता कि आज ये कर दिया, बोला ये को तनकर बोला तनकर, तो ये मत काम नहीं करो। तो वैसे भी विकास हुआ है क्या 10 साल में? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हमारी जगह में तो कुछ नहीं हुआ भैया। और बाट घाट लगा हुआ, बाट घाटा हो या विकास बहुत भी चीज है, कई चीज है। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय क्या है आप थंबनेल देखकर आपको पता चली गया होगा। तो आज हमने पब्लिक की जानने की कोशिश की है कि लोग गांव में अपने प्रधान को कैसे चुनते हैं, कैसे उन पर विश्वास करते हैं, क्या खासियत होती है कि ये आदमी प्रधान बनने लायक है या फिर नहीं। क्योंकि चुनाव से पहले तो हर कोई वादे करता है, लुभावनी बातें करता है, लेकिन जब चुनाव जीत जाता है तो उसके बाद वो अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाता है। तो आज हमने पब्लिक की ये जानने की कोशिश की है, उनकी राय जानने की कोशिश की है, कैसे वो इस समस्या को हैंडल करते हैं और क्या वो अपने आने वाले प्रधान के बारे में सोचते हैं कि उनको कैसा प्रधान चाहिए। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल उत्तराखंड दर्शन में। और आपसे चाहेंगे चाचा जी कि जो आने वाले समय में मतलब जो इलेक्शन की वो है, जो प्रधान उठेगा वो आपको कैसा होना चाहिए, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? विकास होना चाहिए, मेन चीज मुद्दा है विकास। सरकार इतना पैसा दे रही है आज के जमाने में, बिल्कुल, मगर उसके लिए है जो कि करने वाला है। हाँ, ये नहीं है कि ना करने वाला हो तो घर में पड़ा रहेगा। उसके लिए पैसा है ग्राम सभा लाने के लिए कि जो कि विकास करना चाहता है। ठीक है, यहाँ घेंगड़ गाँव में 95 लगा के आज मेरे ख्याल से लगभग 2005 से कोई विकास नहीं हुआ। रघुनाथ सिंह भाई के साथ जो विकास हुआ हम ये जानते हैं। उस टाइम पे जो विकास हुआ वही विकास हुआ, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ मेरे अपने देखने से। बिल्कुल, ठीक है, हमारा पंचायती भवन उस समय बना हुआ, स्कूल उस समय बने हुए 2095-5 के लगभग 10 साल प्रधान रहे। उसके बाद जो भी प्रधान रहा ये बाटे लगाए उन्होंने 6 महीने चलते हैं। ये पानी का स्रोत जो है 6 महीने चलते हैं, बिल्कुल, खाली अपने आप घुस कर ही है यहाँ पे। ठीक है, सरकार बहुत पैसा दे रही है, मगर मेरा ये कहना है कि जो काम देखा घेंगड़ गाँव ने
95 से और 2000 लगभग 5 तक, 5 तक, हाँ जब तक बिल्कुल। वो रघुनाथ सिंह प्रधान रहा, ठीक है। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ हमारे जीवन में। इन काम कोई दिखाओ, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है दिखाओ। रघुनाथ सिंह भाई की कमर खेत में स्कूल बनाया, एक सैंस आर्मी स्कूल बनाया, 2 पंचायती भवन बनाया, 3 वही काम है। और उसके बजाय कोई काम नहीं है देखने से। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि विकास करे, विकास करे। हल तो किसी ने हमारा लगाना नहीं है। नहीं वो एक बंदा का विकास तो कोई करेगा नहीं, जो विकास करे। अब हम बोलेंगे हमारा वो करो, तुम भला करो, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक आदमी का भला नहीं होना चाहिए, विकास जो है उसको दिखाना चाहिए, ठीक है। आज के जमाने 2095 से बोल रहा हूँ मैं, और 2005 के उस रास्ते की देखो तुम, और आज के जो प्रधान रास्ता लगाते हैं 6 महीने बाद खत्म होती है। बिल्कुल। तो ये जो 3 प्रधान है हमारे ग्राम सभा में, 3 प्रधान, बहु उनका यही काम है कि रास्ता, और कोई विकास नहीं हुआ। कोई पूरा ज्ञान हो दिखाओ ना, दिखा के तब की ये चीज है। हाँ, जहाँ हमारा विद्यालय बना हुआ और पंचायती भवन बना हुआ, वो चिंता नहीं छुड़ाया। उसके बाद रघुनाथ सिंह भाई प्रधान बना, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई, ठीक है। उसके बाद 1 लाख पैसा काम हुआ पूरा गेहूं। हमसे बात करो ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि रघुनाथ सिंह भाई के टाइम पे कमर खेत स्कूल बना, जो देखने वाली बात है। सैंस आर्मी स्कूल बना, जो देखने वाली बात है। पंचायती भवन बना, जो देखने की बात है। इन 3 प्रधानों से हमारा ग्राम सभा कम से कम 450 प्रधानों की ग्राम सभा, हाँ ठीक है। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा ग्राम सभा है, कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। 15 साल के अंदर कोई काम नहीं। ये खाली ये रास्ता लगाते हैं और 6 महीने बाद खत्म। फिर दूसरा प्रधान आएगा, वो रास्ता लगाए, 6 महीने बाद खत्म, ठीक है। भैया ये काम है इन प्रधान का, कोई नहीं हमारे जगह से, ठीक है। बस जो काम हुआ रघुनाथ सिंह भाई के सामने हुआ, जो मैंने आपको 3 काम, जो मेन मुद्दा तो ग्राम सभा की होती क्या, बिल्कुल। हम तो कहेंगे कि प्रधान हमारा हाल लगाया, ऐसा नहीं होता है। जो मेन काम है 95 से 2000 लगभग 5 तक बात करो मैं, ये 3 काम है। उसके बाद कोई जेल मेरे को काम दिखाए, ठीक है। ये खाली रास्ता लगाते और बजट खाते और कुछ काम नहीं इनका, बस, ठीक है। हम हो सकता है इस समय बहिष्कार प्रधान तो पढ़ना है हमारे को, हाँ बिल्कुल, मगर बहिष्कार भी कर सकते हैं जब कोई ढंग का आदमी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। है ना। सोना पे देखो कितना विकास हुआ, ये बात चाहे आपने मतलब सोना पे मतलब कहीं भी देखो आप कितना विकास हुआ। सिर्फ रोड हमारी बंद पड़ी हुई है। सारे प्रधानों को बोलो, प्रधान को बोलो मैं कहीं भी चलो, कोई जाता हमारे साथ में। हाँ भाई उनको खाली घूस चाहिए और कुछ नहीं, पैसे और जनता के लिए कुछ। हम ये नहीं बोला हमारा काम करो, हमारा हल लगाओ, ठीक है, हमारी मकान बनाओ, ये नहीं बोले हम। विकास जो है, मैं आपको जो विकास बोल रहा हूँ कि 2095 से 2005 की बात, कोई विकास हुआ घेरनगर में, ठीक है। कोई दिखाओ मेरे को, ये रास्ते तो लगाए उन्होंने, और क्या करा। ये सवाल ये था चाचा जी कि जो अब कैंडिडेट उठेगा, अभी हमें पता नहीं है कौन उठेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं जो भी उठे हमारे गांव से उठेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उनके अंदर आपके हिसाब से क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या वो कार्य करे, क्या विकास कार्यों के मुद्दे हैं हमारे गांव में जो अभी तक नहीं हुए, क्या जरूरत है, इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय देने की। विकास के मामले में तो फिलहाल हमारे गांव तो आज भी जो है पीछे ही है जी। क्या कुछ जैसे औरों के गांव में हुआ ना, जैसे कि हमारे गांव इतना बड़ा है, अभी अब तक हमारे गांव में सोलर लाइट ना के बराबर है, जिस हिसाब से लगनी चाहिए। इतना बड़ा गांव है, ग्राम सभा है ये, ये 14 मोहल्लों की ग्राम सभा है। इसमें कुल मिला के मुझे लगता है कि जहाँ 60-70-80 लाइट होंगी मेरे हिसाब से, पता नहीं होगी है कि नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ। जबकि इस ग्राम सभा के अंदर कम से कम 200 लाइटें होनी चाहिए सोलर, और जिस हिसाब से जो लगनी चाहिए हिसाब से लगी भी नहीं है, जहाँ जरूरत थी वहाँ भी नहीं लगी हुई है। दूसरी बात है प्रधानों का, तो ऐसा है कि हमारे ग्राम में प्रधान तो खैर बहुत लोग बने हैं, बहुत लोग बने, अच्छे काम भी करे, इस बात नहीं कि वो नहीं करे होंगे, लेकिन एक्चुअली जो काम होने चाहिए इस गांव में वो नहीं हो पा रहे हैं किसी से अभी तक। अब आगे जो कैंडिडेट बनता है अगर वो करता है तो वो तभी देखा जाएगा, जब वो बनेगा, जब करेगा। हाँ। फिलहाल तो अभी समझ लो कि इतने खुश नहीं है हम कि हाँ भाई यहाँ पर विकास हुआ है। जिस हिसाब से लोगों के गाँव में हो रहे हैं, हमें तो सारे इलाकों में घूम चुका हूँ काफी, लेकिन जिस हिसाब से मैंने लोगों के गाँव में विकास देखा तो हमारे गाँव में ना के बराबर है, उसके सामने। तो भाई देखो प्रधान तो कोई भी बने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई गवर्नमेंट को बजट दे रही है, वो तो प्रधान के ऊपर है। प्रधान तो 4 करोड़ तक खर्च कर सकता है, प्रधान चाहे तो 4, 5 करोड़, 6 करोड़ तक खर्च कर सकता है अगर चाहे तो।
पर अब पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो भगवान मालिक है, हम जानते नहीं इस बारे में। लेकिन फिर भी जो है हम तो भाई इतना कहना चाहेंगे कि इस गांव में इतना विकास नहीं हो पा रहा। जो भी गांव की समस्या होती है तो उनको मतलब प्रधान जी को ही देखना होता है, अगर चाहे वो विकास की बात है कहीं पर, अगर प्रधान को भी देखना है। दूसरी बात, हमारे जो प्रधान के साथ जो सहपाठी होते हैं, जैसे मोहल्ला के जो होते हैं हमारे, उनको भी साथ देना पड़ेगा, उनको भी आवाज प्रधान को जो है थोड़ा सलाह देनी पड़ेगी उनको भी। बस सलाहकार भी तो होना चाहिए प्रधान के साथ। हमारे मोहल्ला वार्ड जो वार्ड सदस्य होते हैं, इनको भी जो है प्रधान को साथ मिल करके कुछ उनके साथ जो है सलाह देनी जरूरी है। जहाँ भाई ये काम नहीं हुआ, ये काम हाँ बिल्कुल सही है ना, तब जाके जो है हर मोहल्ले में काम होगा। क्योंकि सारा प्रधान तो दे नहीं सकता, हाँ प्रधान तक ग्राम सभा का है। हाँ, लेकिन जो हमने वार्ड सदस्य बना रखे हैं तो उनकी भी भूमिका अहम होनी चाहिए इस काम में, ठीक है, तभी गांव का विकास हो सकता है। अब वार्ड सदस्य जो वार्ड सदस्य है और उनको तजुर्बा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो ऐसा सदस्य का बनाना भी ठीक नहीं है। ठीक है, सदस्य उसी आदमी को बनाया जाए उनको कुछ जानकारी भी हो कि हाँ भाई मोहल्ले में क्या क्या काम होना है, किस तरीके से काम होना है। कुछ हिसाब से जो है हम तो चाहते हैं कि प्रधान कोई भी बने, लेकिन भैया वो जो है मुद्दों पे काम करे भाई, और पक्षपात ना करे, चाहे हमारा निचला गांव है चाहे ऊपला गांव है। हाँ मतलब बराबर बिल्कुल सबको साथ लेके चले, वहाँ की समस्या भी देखें, यहाँ की समस्या भी देखें। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि नीचे वालों का पंपा ये नहीं है, ये ऊपर वाला ना बोले पंपा ये नहीं है, किसी का काम नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा में हर मोहल्ले में हमारा पूरा जितनी ग्राम सभा है सब में मिलजुल के काम होने चाहिए। अगर यहाँ होता काम तो वहाँ भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और वहाँ होता है तो यहाँ भी होना चाहिए, बिल्कुल। ना वहाँ के लोग नाराज हो ना यहाँ के लोग नाराज हो, इस तरह से काम करना चाहिए। एक बात और भी थी कि अगर काम कम हो, क्योंकि हमारा बड़ा गांव है, अब ऐसा तो नहीं कि मतलब कम हो लेकिन बढ़िया हो, बढ़िया हो मतलब अगर ये रास्ता हमें यहाँ से कुलमुड़ी ले जाना है, आधा ही लगे लेकिन जितना लग गया उतना बढ़िया लगे, ताकि अगले बजट में हम उसके आगे बढ़ाएंगे। ब्रांड की क्वालिटी अच्छी हो काम की, अच्छी क्वालिटी से काम करे, भले कम हो। बस दूसरी बात यह है कि अगर हमारे जो ग्राम प्रधान है अगर उनको कोई दिक्कत आती है ऊपर से बजट में, तो वो ग्राम सभा के लोगों से जो है अपनी मीटिंग बढ़ा सकते हैं। हाँ, कि भाई मुझे वहाँ दिक्कत आ रही है, बिल्कुल सबकी राय। अच्छा, दूसरी बात है अगर ऊपर के लोग जो है बजट में हेरे फेरी करते हैं, तो अगर ऊपर के अधिकारी अगर हेरे फेरी करते हैं बजट में, आनाकानी करते हैं, तो हमारे ग्राम सभा को प्रधान का साथ देना पड़ेगा। प्रधान के साथ जो है उनके सबको आवाज उठानी पड़ेगी ताकि हमारा बजट में कोई दिक्कत ना हो, तभी प्रधान भी काम करेगा। प्रधान को सबको सहयोग करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रधान ईमानदार होने चाहिए और पब्लिक भी गांव की जो है प्रधान के साथ सहयोग करना चाहिए, तब गांव का विकास हो सकता है। अन्यथा प्रधान अपनी करेगा, गांव वाले अपनी करेंगे, तो ऐसे में विकास नहीं हो सकता है। एक चीज़ और थी, चुनाव के टाइम में जब भी देखा जाए, चाहे प्रधान के चुनाव हो या फिर विधायक के हो या फिर किसी के भी हो, एक ये चलन है और ये सत्य है कि हमारी मतलब जो दारू का चलन है कि उस टाइम पे मतलब ये भी होता है, वही तो मुश्किल है। बाद में प्रधान भी ये कहता है कि भैया हमने 1 लाख रुपया खर्च की है। समस्या वही है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो इस ग्राम सभा को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब हमारे गांव में प्रधान ने एक ही बनना है, चाहे वहाँ का नीचे का बने चाहे ऊपर का बने, कोई भी बने। जब हम जो है निर्विरोध प्रधान बना सकते हैं, जब प्रधान ने जीतना ही है, जब सबको पता होता है कि ये जीतेगा, तो क्यों ना हम निर्विरोध बना दें उसको, ताकि हमारी ग्राम सभा को 5-7 लाख का फायदा हो, हमारे चुनाव का खर्चा बचे हैं। पहले तो हम लोगों को यहाँ पर जो है सबको एकता दिखानी पड़ेगी। चलो अगर तुम ऐसे नहीं भी करते हो, पर तुम्हें जो है इस तरह से काम करना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट तुम्हें चुनना, हमें चुनना पड़ेगा कि जो इस ग्राम सभा को, समस्त ग्राम सभा को समेट सके, सबका जो है विकास ढंग से कर सके, इस तरह से लोगों को काम करना पड़ेगा। मतलब जो ये इलेक्शन के टाइम पे जो ये होते हैं तो पब्लिक भी ये ध्यान दे। हम लोग बात है कि जो फालतू का जो खर्चा होता है ना, ये चुनाव में बोलते भाई जो प्रधान दारू पिलाएगा, अब मैं तुमको ये वहाँ बात बताना चाहूँ कि जो आदमी खर्चा करेगा, दारू पिलाएगा, वो विकास कैसे करेगा? बिल्कुल सही बात, मेरी बात सुनो। बिल्कुल। अगर किसी आदमी ने 4 लाख रुपए खर्चा करना है तो भैया फिर वो काम भी वैसे करेगा। तो इस बारे में जो है ग्राम सभा को सोचना पड़ेगा कि अगर कोई दारू पिलाने की सोच रहा है तो बिल्कुल दारू को जो है छोड़ दे। पब्लिक के लिए भी आपकी ये राय है कि भाई आप दारू मुर्गा के चक्करों में ना रहें, सही आदमी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप दारू मुर्गा खाने के चक्कर में पड़ोगे तो विकास भूल जाओ। विकास के लिए बोल भी नहीं सकते, भूल जाओ, तब आप प्रधान को विकास के लिए नहीं बोल सकते हो। इसलिए आप दारू मुर्गा का जो है त्याग करके आपको प्रधान को बोलना है हमें तेरा कुछ नहीं खाना है, हमें गांव में विकास चाहिए, हमारे गांव में जिसकी कमी है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है।
हमारे गांव में आज तक जितने भी ग्राम सभा हैं जो सब जगह गौशाला मिले हुए हैं, हर गांव में गौशाला मिले हुए हैं, गाय मिलती है, वो गवर्नमेंट से फ्री गाय मिलती है। यहाँ कुछ नहीं है, ना किसी को गौशाला मिले ना गाय मिले। और तो मुझे लगता है कि पुराने जो लैट्रिन की व्यवस्था थी वो भी ठापी है। मतलब मिला तो 60% लोगों को मिला होगा, 40% लोगों को नहीं मिला अभी तक। चलो कोई बात नहीं, वो भी उसको भी भूल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो गांव को जो मिलता है, जो सरकार से मिलता है, उसमें कायम होना चाहिए प्रधान को। उस कार्य को करना बहुत जरूरी है, तभी गांव का विकास होता है। हमारे गांव में अभी तक एक पोलियो हाउस नहीं किसी का। पूरी ग्राम सभा घूम लो, हमारे ग्राम सभा में किसी के पास पोलियो हाउस नहीं। क्यों नहीं है भाई? जब सरकार की योजना है तो पोलियो हाउस लगाने के लिए पहल क्यों नहीं करते हैं यहाँ लोग? यहाँ के लोगों पे करना पड़ेगा। अब प्रधान को भी उनको समझाना पड़ेगा कि सरकार तो मुझे पोलियो हाउस दे रही है 25,000, 24,000, 20,000, 22,000, 16,000, 12,000, 14,000 के इतने पोलियो हाउस लगते हैं साइज के हिसाब से। पोलियो हाउस मिल रहे लोगों को, वो भी कोई मतलब इस गाँव में अभी तक एक लगा। पूरी ग्राम सभा में कहीं जाओ सब लोगों को मिले हुए हैं, सबने लगा रखे हैं पोलियो हाउस। लोग अपने साग सब्जी उगा रहे हैं। हमें तो बैंक वही बाजार का खाना पड़ता है साग सब्जी, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था ही नहीं है इस चीज की। बाहर लगाओ तो बंदर खा रहे हैं। अगर पोलियो हाउस की व्यवस्था करती है सरकार, अगर प्रधान इसमें अगर जो है काम करता है, तो मैं कह रहा हूँ गाँव का विकास कैसे नहीं होगा, गाँव वाले खुशहाल कैसे नहीं होंगे। गांव के लिए और गांव में भी देखा मैंने, जैसे आप सौंदा की बात करें तो जो ये हमारी खेती है उनमें तार है, मतलब 8-9 फीट के तारों से घेर बाढ़ हो चुकी है, जहाँ के मतलब जंगली जानवर सुअर वगैरह आते हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं। वहाँ पर गाँव है ही नहीं, देखो लोग। हाँ, कहीं भी जाओ, मैं बांगर भी गया हूँ, मैं बांगर गया हूँ, सिलगढ़ गया हूँ, वहाँ जितने भी लोगों के जो है वहाँ खेते हैं ऊपर डांडों पे, सबने जो है तार बाढ़ कर रखी है और सरकार के द्वारा कर रखी है, ग्राम प्रधान के द्वारा की हुई है, ताकि जो है जंगली सुअर जो है खेतों में ना आए। तो यहाँ पर तो यहाँ पर खाली योजना ही बनती है, काम तो हाँ, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिन पर ध्यान देने वाली बात है। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। यहाँ तो ना जंगलों में कोई घेर बाढ़ हुआ ना कुछ हुआ, जबकि तार बाढ़ की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से है ऊपर से विकास करने के लिए, वो भी अभी तक कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत लोग मेहनत कर भी रहे हैं तो लोगों का अनाज सुअर खा रहे हैं, बंदर खा रहे हैं, नुकसान नुकसान है। तो फिर कहाँ से करेंगे लोग, बताओ ना। यहाँ पर सरकारी योजनाओं का कोई लोगों को लाभ मिल रहा है किसी तरह के, ना पोलियो हाउस ना तार बाढ़। अब ऐसे में कैसे काम चलेगा बता? खाली प्रधानमंत्री से थोड़ी कुछ होगा, प्रधान को कुछ करना पड़ेगा गांव के लिए। तो उसी तरह का प्रधान लोगों को जो है चुनना पड़ेगा और लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। बाकी जो है चुनाव के टाइम पर लोगों को जो है जो ये यूँ न सोचे कि प्रधान खर्चा करेगा, दारू पिलाएगा, तो वो भाई ऐसे प्रधान काम नहीं करेगा। सीधी सी बात ये है, प्रधान होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए ईमानदार, प्रधान खर्चा ना करे, कोई बात नहीं हो, ना दे किसी को एक खर्चा, लेकिन ईमानदार हो, ईमानदारी से काम करे और गांव के हित में काम करे और गांव को अपना समझ के काम करे। तो ऐसे बंदे को प्रधान बनाया जाए, चाहे कोई भी हो। बस बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपको। चाचा जी, आज हम आपकी एक राय जानना चाहेंगे कि जो अब प्रधान के इलेक्शन होने वाले हैं, जो प्रधान के लिए उठेगा कैंडिडेट, तो उनकी राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कैसा प्रधान बने, लिखा पढ़ा होना चाहिए, सामाजिक मुद्दों पर बात करे, जो गांव की समस्या है, चाहे वो विकास की समस्या हो या फिर और भी कोई छोटी मोटी समस्या हो, तो आपकी क्या राय है चाचा जी? प्रधान हमें वो चाहिए कि जो गाँव का विकास करे, गाँव में काम लाए हैं, गाँव की समस्या देखे। ये नहीं कि बहन तो अपना पेट भर गया हो गया। ये प्रधान ऐसा चाहिए कि नंबर 1 पढ़ा लिखा ईमानदार, बेईमान प्रधान नहीं चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए इंसान जो सबका देखे, ईमानदार को है जो सबका देखे, गांव का भला करे, विकास करे। पिछड़ा हुआ गांव है घेंगड़ गांव, सब गांव उत्थान हो गया, सिर्फ घेंगड़ गांव है जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। तो प्रधान हमें चाहिए बढ़िया, और गांव के मुकाबले जितने और घटिया सबसे पिछड़ा हुआ गांव है घेंगड़, सबसे बड़ी ग्राम सभा है। सबसे जितने बड़ी। यहाँ तो चाहिए था हमें 2 प्रधान, हाँ 2 प्रधान चाहिए थे यहाँ, लेकिन इतने बड़ी ग्राम सभा है, एक ही प्रधान पर एक प्रधान ठीक है, वह ढंग का प्रधान तो हो। ये नहीं कि ये कैसे खा रहे हैं, ये फ्री के राशन खा रहे हैं, ये वो खा रहे हैं, अलाना खा रहे हैं, ऐसा प्रधान नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए ढंग का प्रधान, पढ़ा लिखा हो, अच्छा जिसका दिमाग हो, जो गाँव का भला करे, गाँव का पब्लिक का भला करे, वो प्रधान चाहिए हमें। ये प्रधान नहीं चाहिए कि भाई कहीं डिग्गी बना दी तो कह दिया भाई ये जो लोग हैं यहाँ के इनके लिए सही है। ऐसे नहीं चाहिए हमें, ऐसे प्रधान। मतलब सबका समस्या देखनी चाहिए, सबका विकास। देखिए झांगड़ गांव का विकास करे। है यहाँ क्या विकास है? कुछ भी नहीं है। क्या विकास है? आंगनबाड़ी है,
मैं तो लोगों के वहाँ बंद पैकेट मिलते हैं, यहाँ खुला राशन मिलता है। क्यों मिलता है? ये सब प्रधान की कमी है। प्रधान सही हो तो गांव का विकास हो, है सब आदमियों का दिखे जाए कि ये आदमी कैसा है क्या नहीं है, गांव में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है। लोगों के गांव में तो इतने अच्छे लोगों के गांव में जिसके सिर्फ एक सरकारी आदमी का नहीं होना चाहिए राशन कार्ड, बाकी सबका होना चाहिए। बस सरकारी का तो नहीं बन सकता, लेकिन ये कहते जो है तुम ठीक ठाक है। अब लोग तो कर्जा कुर्जा निकाल के अपना काम चला रहे हैं, ठीक कैसे हो? तो प्रधान चाहिए बेटे हमें ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, गाँव का विकास करे, बस ऐसा प्रधान चाहिए जो कि सबके बारे में सोचे, ये नहीं कि अपने बारे में सोचे। बस बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। विकास करे। अब विकास तो कम से कम 10 साल में तन गए, ठीक है। अब हम आप ये कहें तो लेडीज तो चलो मान लिया लेडीज का सीख गए, आदमी उसका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल जो गाइडिंग करे। बाद में आदमी कर रहा आजकल काम, अब लेडीज भी अच्छा पढ़ी लिखी हुई क्यों नहीं करेगा? हर जगह लेडीज काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो ही है कि भाई बढ़िया, हम तो यही चाहते हैं कि जो विकास करिए, गाँव मोहल्लों में सही रखे, गाँव मोहल्लों को अच्छा विकास। मतलब एक आदमी ऐसा है कि जो विकास करना चाहता है तो करेगा, आज जो नहीं चाहता कि आज ये कर दिया बोला ये को तन कर बोला तन कर, तो ये मत काम नहीं करो। आप पक्षपात मत नहीं होने काम ना भाई, जब सब ये गलत है। बिल्कुल, जब सभी ग्राम सभा थे आप एक जन समझला, हाँ मतलब समस्या चाहिए बिल्कुल, और क्या सब आदमी को साथ लेकर चले तो वही काम चलेगा, उसमें बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। बाकी तो नहीं बोला, हम कहते हैं कि बढ़िया कोई अच्छा आदमी आए ना बुना मतलब ये नहीं कि कोई पर्सनल हमारे भीड़ लगो हमारे हॉल लगो, ऐसा तो नहीं करेगा ना। कोई मतलब सबको यही लेके चले, बिल्कुल ठीक है जी, वही अच्छा चलेगा, वही काम होगा, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ तो वैसे भी विकास हुआ है क्या 10 साल में? क्या हुआ? कुछ भी नहीं, हमारी देखने में तो कुछ नहीं हुए भैया। बाट घाट लगा हुआ, बाट घाटा हो या विकास बहुत भी चीज है, कई चीज है। बाकी देखने बोला मैं यही बताता हूँ और क्या बताऊँ। हाँ बुना मतलब कि जो भी प्रधान उठे अच्छा विकास करे, हर किसी की जो समस्या है बिल्कुल उनको सुलझाए। मतलब गांव में जैसे कोई गरीब है, कोई कुछ है, किसी को मतलब है ना। आजकल तुम अभी एक मुद्दा बताओ, तुम क्या हमारे यहाँ गांव में अब गरीब रेखा कार्ड है, जिसको 25-30 साल हुए, अभी उनका विकास नहीं हुआ। आज कुछ दूसरे को भी तो दो। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब ये दोस्त यार हमारे तो हमारे दिन है ना, तो यार हका भी तो देना। आज कहेगो मतलब 5 साल पहले 10 साल पहले बने वाला गरीब रहे कार्ड, वही टाइम पर गरीब रहे वाला, लेकिन आज बच्चा नौकरी चली ना, ठीक ठाक होगी, अच्छे मकान दुकान बने हाजुन तक चना। लेकिन और भी तो बोला गरीब तो बना दे तुम्हारा होएगी, तुम नहीं 7 साल तक कर ली, अब यूं समस्या चाहिए उनको भी दे दो। तो वो बेचारा कभी देना वाला वो बेचारा बढ़ेगा। बिल्कुल यहाँ ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो ऐसा है कि उनका ये लगा था कि मेरा बाप की मोहर है, हाँ तो यही चलता रहेगा। ये गलत है, दूसरे का नहीं देखना, मतलब नहीं देखना, अपना चलो तो चल रहा है, दूसरे का नहीं देखना, ये है बोला सब कुछ। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं सुंदर सिंह पंवार, और भाई साहब से जानना चाहेंगे भाई साहब के जो विचार है कि जो अब नेक्स्ट जो मतलब प्रधान का कैंडिडेट उठेगा, आपके हिसाब से मतलब आपके विचारों से कैसा होना चाहिए? आप थोड़ा इसमें अपनी राय देने की कृपा करेंगे। सही होना चाहिए, सही काम करे, विकास कार्य करे, अच्छी सोच रखे गांव के बारे में, सबके बारे में एक चीज़ सोचे, और ये भावना न सोचे कि हम ऊपर वाले हैं। किससे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सारा काम ऊपरी हो रहा है, नीचे इसमें कुछ भी नहीं हुआ जी, वो भी गलत सोच है। किसी टाइम लोगों ने क्या बोला कि ऊपर वालों ने बोला बल्कि भाई क्या से नीचे जो है आदमी ही नहीं है वहाँ, उसको भी लोगों ने हमारे को बदनाम किया उस टाइम पे। उन लोगों ने बोला कि वहाँ ऐसे नीचे कोई आदमी नहीं है, वहाँ क्या करना। हाँ, जो आपका मतलब जो प्रधान के लिए जो कैंडिडेट उठेंगे, मतलब जो आप उठेंगे तो भाई जनता के हाथ में ही होता कि किसको हमने प्रधान बनाना है, किसको नहीं बनाना, नहीं है किसको बनाना, वो चीज़ तो पहले नहीं हो जाती ना, बात है। हाँ, जो चुनाव उठेंगे ना उसी के बाद होगी क्या, लेकिन पब्लिक को देख सकते अच्छा आदमी उठे जो सबके हित के बारे में सोचे, ये न कि भाई मैं अपना पेट भरूं और बाकी सब भाड़ में जाएगा। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो पूरे गांव की समस्या को देखे, पूरे गांव के में छोटे को भी देखे, बड़े को भी देखे, बिल्कुल खाली अपनी जेब भरने के ना सोचे। इसलिए फिर आदमी आगे भी देखेंगे भाई हाँ यार इस आदमी ने अच्छा काम किया, इसको दोबारा बनाओ। हाँ बिल्कुल, निर्विरोध भी हो सकता है, जिनका काम होगा तो दिखेगा आदमी ना। अब विरोध करने वाले तो करते रहेंगे, लेकिन